हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए थे और उस टाइम पे उनके प्रेसिडेंट्स कौन थे और ये कब हुए थे। ठीक है, ईयर हम लोग देखेंगे, सेशंस देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट सेशंस है और उन सेशंस के प्रेसिडेंट्स कौन थे। ठीक है, किसने प्रेसाइड किया था, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और इसमें एक मैं छोटी सी ट्रिक भी बताऊँगा कैसे आप इन सबको याद कर सकते हो। तो उस ट्रिक के लिए आपको हमारा जो पिछला वीडियो था मॉडर्न हिस्ट्री का, इवेंट्स जो हुए थे इंपॉर्टेंट, हमने सीक्वेंस में डिस्कस किए थे, तो वो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब उसकी हेल्प से ही मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताऊँगा, उसके हेल्प से फिर आप सारे प्रेसिडेंट्स को याद कर सकते हो। ठीक है, ईजिली। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट चीज़ जो है वो है कि ये जो चार हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के चार जो प्रेसिडेंट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने के सेशन को जिसने प्रेसाइड किया है, तो ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1885 में ये फॉर्म हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। जब डफरिन वाइस रॉय थे उस टाइम पे फॉर्म हुई थी और ए ह्यूम के वजह से फॉर्म हुई थी। ठीक है, उनकी हेल्प से फॉर्म हुई थी। तो 1885 हमें पता है कि कांग्रेस उस टाइम पे फॉर्म हुई थी, तो ये हम कभी भूलने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेशन है ये आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, और उसका प्रेसिडेंट कौन था, तो उसके प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, तो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी पूछ चुके हैं। तो फर्स्ट सेशन हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद ये तीन इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। अब पहले तो इनको याद करने का बहुत सिंपल तरीका, 1885 आपको नाम मतलब ईयर पता चल गया। अब उसके बाद बस उसमें नेक्स्ट ईयर जोड़ते जाओ। ठीक है, तो 1888 तक, ठीक है, 6, 7 और 8, ये तीन ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जो हमारे 1886 में जिसने प्रेसाइड किया, ये हमारे फर्स्ट फारसी प्रेसिडेंट है। ठीक है, जिन्होंने प्रेसाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को, तो इनका नाम है दादा भाई नारोजी। ठीक है, और इनका सेशन जो हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिसने प्रेसाइड किया कोई सेशन। ठीक है, तो इनका नाम है सैयद बहरुद्दीन तैयब जी। और फिर इन्होंने जो सेशन प्रेसाइड किया है वो हुआ था मद्रास में। ठीक, और फिर जो ये लीस्ट बट नॉट द लास्ट, ये है जियोर्जियोल। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट इंग्लिश मैन है जिन्होंने कोई भी सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रिसाइड किया है। ठीक है, तो ये इन्होंने किया था और ये हुआ था इलाहाबाद में, जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज है। ठीक है, तो ऐसे आप ये चार इजीली याद कर सकते हो कि 1885 में फॉर्म हुई थी, उस टाइम पे वोमेश चंद्र बैनर्जी थे। फिर 86, 87, 88 में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट फारसी, फिर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फिर फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हुआ था। फिर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, ऐसे ये चार याद कर लेना। ठीक है, अब ये नाम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश जॉर्ज जॉल, फर्स्ट मुस्लिम लीडर मतलब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फिर फारसी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो चार हैं ऊपर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम थोड़ा ट्रिक्स में चलेंगे। ठीक है, यहाँ से फिफ्थ वाले से, तो 1905 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब ये सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ठीक है, तो मैं इवेंट्स के हेल्प से सेशंस को याद करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1905 अगर मुझे याद करना है तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब जब मुझे ये पता चल गया तो अब मुझे प्रेसिडेंट याद हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले थे उस टाइम पे। ठीक है, और ये सेशन हुआ था हमारा बनारस में। वही सेम तरीके से 1906 जो सेशन है, इस टाइम पे हमने फ्लैग होस्ट किया था। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नारोजी। ठीक है, ये सेशन हुआ था कलकत्ता में और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने फ्लैग होस्ट किया अपने नेशन का। फिर 1907, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था नेशनल कांग्रेस। तो पहला हो गया था एक्सट्रीमिस्ट, दूसरा हो गया था मॉडरेट। ठीक है, तो जब डिवाइड हुआ था उसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे रश बिहारी घोष। ठीक है, फिर 1909, अब 1909 अगर आपको याद हो कि मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स।
या फिर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1909 का, तो इसकी वजह से ये सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, राइट, 1909 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे मदन मोहन मालवीय, और हमारा जो सेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में, ठीक है। तो अब इवेंट्स के थ्रू अगर आप याद करोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेशंस को, तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा कि इवेंट्स के थ्रू ही आप फिर लिंक कर पाओगे। अच्छा, इसका जैसे हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, फ्लैग होस्ट की बात की तो वहाँ पे दादा भाई नारोजी थे, ठीक है। और फिर इजीली आप यहाँ पे ये जो सेशंस के जो जहाँ पे हुए हैं ये सेशंस, वो भी इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग चलो नेक्स्ट पे चल लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1911, ठीक है। 1911 में क्या हुआ था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको वापस से ले लिया गया था, मतलब कि जो बंगाल का सेपरेशन हुआ था उसको हटा दिया था, अब वो एक में ही कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो उसको एनुलमेंट बोलते हैं। तो मतलब कि जो पार्टीशन का ऑर्डर आया था उसको वापस ले लिया था, ठीक है। तो बंगाल वापस एक हो गया था। तो ये हमारा कैलकाटा में हुआ था, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे विशन नारायण दास, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे जो एक और हुई थी उस टाइम पे, वो हुई थी कि जनगण मन जो है वो गाया गया था, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो 1911 में भी, जिसकी वजह से आप ये सेशन याद कर सकते हो, ठीक है। फिर 1915 की अगर हम बात करें तो इसमें गांधी जी वापस आए थे, हमें पता है इंडिया इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो ये सेशन हमारा बॉम्बे में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे सत्येंद्र प्रासनो सिन्हा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं 1916, ठीक है। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए पहला कि ये लखनऊ पैक्ट हुआ था। यहाँ पे लखनऊ पैक्ट क्या था कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स हो गए थे, ठीक है, दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था इंटरनेशनल कांग्रेस, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब एक हो गया था वापस, ठीक है, लखनऊ पैक्ट की हेल्प से। तो इसलिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लखनऊ में हुआ है और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। फिर उसके बाद 1917 का जो सेशन है, ठीक है, इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हो। या तो ऐसे याद कर लो कि इवेंट्स के थ्रू, ठीक है, जैसे चंपारण हो गया तो उसके हेल्प से याद कर लो, या फिर याद कर लो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो जो एनी बेसेंट है वो हमारी फर्स्ट इंडियन नहीं है पर फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने मतलब फर्स्ट वुमेन है जिसने कोई भी सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसाइड किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, ये पूछा भी गया है पिछली बार एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एनी बेसेंट होगा और ये वाला जो सेशन है ये कैलकाटा में हुआ है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 1919, ठीक है। 1919 को आप कैसे याद कर सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में जिसमें डायरकी की बात की थी, ठीक है। तो इसमें हमने मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। तो यही वाला वो चीज़ था जिसमें डायरकी लाई गई थी। तो इस टाइम पे ये सेशन जो है अमृतसर में हुआ था और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं उन्होंने इस सेशन को प्रेसाइड किया था, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं तो 1920, यहाँ पे हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी, राइट। तो इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय और सेशन हुआ था कैलकाटा में। फिर अगर हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो 1922, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए ईयर क्योंकि चौरी चौराहा इंसिडेंट हुआ था, राइट। तो उस ये वाला जो सेशन है ये हुआ था गया में और चित्तरंजन दास इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको ऐसे रिलेट करना कि इस ये इवेंट इस साल हुआ था तो ये इस साल में ये वाले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था ये भी आपको पता चल जाएगा नाम से ही, ठीक है, यहाँ पे। फिर 1924 आप दो यहाँ पे जो तरीके से याद कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है कि ये वन एंड ओनली सेशन है जिसको महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया है, ठीक है। और ये सेशन हुआ था हमारा बेलगांव में, ठीक है, ये कर्नाटका में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि ये फर्स्ट एंड मतलब वन एंड ओनली सेशन है जो महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया है, ठीक है। किसी भी नेशनल मतलब कोई भी सेशन हो उनमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक। तो इसको तो स्टार मार्क कर लेना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 1925 का सेशन, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसाइड किया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट फीमेल गवर्नर की भी कभी बात करते हैं तो वो भी सरोजनी नायडू होती है। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट इंडियन
फीमेल प्रेसिडेंट की इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो भी सरोजनी नायडू है, ठीक है। और ये सेशन हुआ था कानपुर में। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं 1927, ठीक है। अब अगर आप इवेंट से याद करो 1927 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ उस पर्टिकुलर ईयर में साइमन कमीशन आया था, ठीक है। और साइमन कमीशन को हमने साफ मना कर दिया था क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं था, राइट। तो ये हमारा हुआ था मद्रास में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मुख्तार अहमद अंसारी। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं 1928, 1929 और 1930, ठीक है। ये तीनों आप एक साथ में याद कर लेना। तो बेसिकली 28, 29, 30, ठीक है, तीनों ही जो सेशन है वो नेहरू ने ही लिया है, पर फर्क बस इतना है कि पहला वाला मोतीलाल नेहरू ने लिया है, बाकी दोनों जवाहरलाल नेहरू ने लिया है, ठीक है। तो आप इन तीनों को इस टाइप से याद कर लेना। और 30 वाले को एक डिफरेंट तरीका अगर याद करना है तो डांडी मार्च के थ्रू के उसके हेल्प से याद कर लेना, और 29 वाले को पूर्ण स्वराज के हेल्प से याद कर लेना, ठीक है। 1929 का जो सेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर में, तो उसमें हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी, ठीक है। तो वो उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर 1928 की बात करें तो हम एक और तरीके से जो याद कर सकते हैं, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो मोतीलाल नेहरू लाए थे, राइट। तो 1928 में आई थी। तो ऐसे इवेंट्स के थ्रू भी याद कर सकते हो, और 28, 29, 30 को वरना डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। सब नेहरू ने ही लिया है। फिर पहला जो 28 वाला कलकत्ता है, फिर लाहौर और फिर कराची है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 1931, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक। तो इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, और ये दिल्ली में हुआ था। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं 1932, यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। पहला कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट मिले थे जिन माइनॉरिटीज़ वगैरह को। और दूसरा हुआ था पूना पैक्ट, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जेल में, ठीक है, येरवाड़ा जेल के अंदर पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। तो यहाँ पे वो दोनों कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अपर कास्ट को गांधी जी कर रहे थे, लोअर और या माइनॉरिटीज़ को बी आर अम्बेडकर कर रहे थे। तो उसमें वो पैक्ट हुआ था, ठीक है। फिर ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मतलब सेशन है, ठीक है, 1937, जो हमारा फैजपुर में हुआ है, और ये जवाहरलाल नेहरू ने लिया। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारा वन एंड ओनली सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो किसी विलेज में हुआ है, ठीक है। ये कोई शहर में नहीं हुआ है, ये विलेज में हुआ है। तो फैजपुर हमारा एक विलेज है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सा सेशन ऐसा है जो गाँव में हुआ है, ठीक है। या तो उसका ईयर पूछ लेगा, या पूछ लेगा गाँव का नाम क्या, या फिर उस पर्टिकुलर सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू उसका आंसर होगा। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है 1938 और 1939, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस की वजह से, ठीक है। तो इन ये दोनों जो ईयर के सेशन है सुभाष चंद्र बोस ने ही लिए थे, ठीक है। तो ये पहला हमारा हरिपुरा में हुआ है, दूसरा हमारा त्रिपुरी में हुआ है, ठीक है। और 39 में सुभाष चंद्र बोस ने बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे गांधी जी ने जो हमारे यहाँ पे आप ये वाला नाम पढ़ पा रहे होगे, राइट, सीतारमैया, तो इनको सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी। तो इन्होंने बोला था कि अगर सीतारमैया हारते हैं, ठीक है, तो वो मेरी भी हार होगी। तो ये सुन के फिर सुभाष चंद्र बोस ने जो था वो सेशन, जो हम प्रेसिडेंट जो बनना चाह रहे थे, ठीक है, वो फिर बीच में छोड़ दिया था बाद में, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये बने थे। तो इसलिए ये दोनों सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, तो ये पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं 1940 की, ठीक है, तो अगस्त ऑफर जो था वो आया था इसमें। तो अगर हम इसमें प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो अबुल कलाम आज़ाद, और ये रामगढ़ में हुआ है, ठीक है। फिर 1946 हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन मिली थी, राइट। तो ये हमारा उस टाइम पे हुआ था जब प्रेसिडेंट थे जेपी कृपलानी, और ये मेरठ में हुआ था, ठीक है। अब जो ये वाला जो सेशन है, ठीक है, 1947, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाला सेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, उसके बाद जो पहला सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे पट्टभी सीतारामैया, ठीक है। तो ये जयपुर में हुआ था। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस थे, और इनके ईयर्स भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी ये चार आपको डायरेक्ट ऐसे याद कर लेना, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर फर्स्ट फारसी प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट हमारे इंग्लिश प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे ये सेशंस हैं, और इनको इवेंट्स के थ्रू याद करोगे बहुत इजीली याद हो जाएंगे। फिर उनकी हेल्प से फिर आपको इन जो भी प्रेसिडेंट्स हैं उनके नाम याद हो जाएंगे, ठीक है।
फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पूछे भी जा चुके हैं पहले भी। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। ठीक है, हमने अभी भी ऊपर डिस्कस किया था 1917 का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उसको प्रेसाइड किया था एनी बेसेंट ने। और ये फर्स्ट फीमेल बनी थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन बनी थी जिन्होंने कोई भी सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसाइड किया था। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, जो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी जिन्होंने आईएनसी का जो सेशन है वो प्रेसाइड किया था। ठीक है, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सरोजनी नायडू। 1925 का जो सेशन था कानपुर वाला, वो इन्होंने प्रेसाइड किया था, राइट। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने कौन सा सेशन प्रेसाइड किया था। तो हमने अभी डिस्कस किया कि 1924 का जो सेशन हुआ था बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव में जो सेशन हुआ है 1924 में उसको प्रेसाइड किया, और ये वन एंड ओनली सेशन है जो महात्मा गांधी जी ने प्रेसाइड किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ हमारा कि यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा विलेज में सेशन हुआ है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसको प्रेसाइड किसने किया था, राइट। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था 1937 में वो सेशन हुआ था फैजपुर में, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट एंड ओनली सेशन है जो किसी विलेज में हुआ है, तो उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था 1929 के सेशन में जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और लाहौर में हुआ था, तो उस वाले पर्टिकुलर सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। ठीक है, किसको वो पॉलिटिकल गुरु मानते थे। तो इसमें आपसे ऑप्शन में है एम जी रेनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, सी आर दास। तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो कौन है। तो यहाँ पे भी जो आंसर है जो वो होगा सी आर दास। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। ठीक है, सी आर दास सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। फिर नेक्स्ट में पूछ रहा है आपसे कि फ्लैग होस्ट जो हुआ था तो वो कौन से सेशन में हुआ है। ठीक है, आईएनसी के कौन से सेशन में हुआ है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था 1906 में हुआ था ये, ठीक है, कलकत्ता वाले में। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है 1906 कलकत्ता सेशन। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जनगण मन जो गाया गया है वो कौन से सेशन में गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इसका करेक्ट आंसर है 1911 वाले सेशन में, ठीक है, जो कलकत्ता में हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो आपसे लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ये जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है। ठीक, तो अभी हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया था फर्स्ट प्रेसिडेंट है हमारे उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट है, ये हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन है तो वो है जॉर्ज जियोल। कोई पूछता है फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो दादा भाई नारोजी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो सैयद बहरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, पर फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ रहा है सिर्फ, तो उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जितने हमने सेशन है सब डिस्कस कर लिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप नीचे, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और अभी ऐसे ही कुछ और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अल्टरनेट डेज पे भी आते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, और बीच बीच में जो हमारा डेज रह रहा है वहाँ पे हम लोग करेंट अफेयर्स करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ये वीडियो। ठीक है, चलो बाय।